नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का स्टार्ट जो हुआ है, ये है हमारा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा जो सब टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। मैं आंतरिक सुरक्षा यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 से संबंधित पोर्शन को कवर करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और उसी कड़ी में ये लास्ट टॉपिक सब टॉपिक है, टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है ना, यूपी की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित। तो चलिए, इससे संबंधित आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं 1 या 2 वीडियो और लेके आऊँगा, तो इस वीडियो को एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें कंप्लीट। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उनके समाधान के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को डिकोड करना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके लिए शक्तिमान सीरीज को देखें मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, प्ले लिस्ट में डली हुई है। 5 एपिसोड हैं उसके, ज़बरदस्त एपिसोड है, बहुत बेहतरीन। आंसर राइटिंग इनिशियल स्टेज पे अगर आपको सीखनी हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी कर रखी हो, उसके बावजूद भी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिनसे आप अपनी आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। स्टार्टिंग करने में बहुत हेल्प करेगी वो सीरीज आपको, ठीक है ना। चलिए अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, तो पहले तो एक कीवर्ड आपको मिल गया कानून व्यवस्था, ठीक है ना, और समक्ष चुनौतियाँ, ये फोकस पॉइंट है, चुनौतियाँ बतानी है। ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रकाश डालें तो ये निर्देश देगा आपको कि क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखना है और उनके समाधान के लिए फोकस पॉइंट, दूसरा फोकस पॉइंट है। ये पहला चुनौतियाँ, पहला फोकस पॉइंट, दूसरा समाधान। इसके लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो समाधान बताने वही प्रयास है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, IBC फॉर्मेट ही रहेगा। तो हमने कानून व्यवस्था से संबंधित एक डेफिनेशन के तौर पे लेके चले हम कि किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग होता है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं, जो पुलिस संभालती है, बाकी और हमारी एजेंसियां संभालती हैं लॉ एंड ऑर्डर को। जिस तक पिछली प्रीवियस वीडियो में आप सुनते ही आ रहे हो नाम, ATS सुनते आ रहे हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सुनते आ रहे हो, स्पेशल टास्क फोर्स सुनते आ रहे हो, तो ये कानून व्यवस्था वही है, ठीक है ना। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है और NCRB की रिपोर्ट कहती है 2022 की कि 2021 में इतने लाख अपराध दर्ज किए गए। कहाँ पर? ये इसमें गलती कर दी कि यहाँ आपको लिखना चाहिए था दर्ज किए गए, लेकिन कहाँ? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम प्रकाश डालने वाला जो क्वेश्चन का ये था, ये वाला पॉइंट जब कह रहा है प्रकाश डालें, तो प्रकाश डालें तो जब आप जो भी तथ्य दें, जो भी पॉइंट बताएं, उनको तथ्यों तर्कों के साथ साबित करें। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं है कि प्रकाश डाल दो बैटरी वाला, है? तो पॉइंट बताएं, उसको पॉइंट वाइज जब आप करोगे तो आपका सवाल प्रकाश डालने की तरफ निर्देशित होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। पहले तो हमने एक प्यारा सुंदर सा मैप बना रखा है और उसमें बता दिया है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं। और ये मैप हमने प्रीवियस वीडियो में भी कई जगह इस्तेमाल किया है ना। सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों के संबंधित भी कर दिया था। सांप्रदायिक तनाव रहता है इधर पश्चिम वाले इलाके में। अपना उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उसमें खुली सीमा है वो, तो यहाँ से मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, है ना, ये समस्या रहती हैं। चंबल क्षेत्र है हमारा, डकैतों का एरिया माना जाता था वो। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में इधर, है ना। इधर सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर में आपको नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र मिलेगा ये। तो हमने इस तरीके से मैप को ड्रॉ किया। उसके बाद चुनौतियाँ बताई, जो मेन फोकस पॉइंट था हमारा। चुनौतियाँ क्या हैं? उत्तर प्रदेश के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं कानून व्यवस्था के, वो सबसे पहले है गरीबी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और गरीबी के मैटर में आप देखोगे तो नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 22.9% गरीब जनसंख्या रहती है। जब इतनी बड़ी जनसंख्या गरीब है तो ये अपराधों को बढ़ावा देने में सहायक हो जाती है कभी कभी, क्योंकि पेट की भूख बाबू मोसाया इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए आदमी अपराध की तरफ भी मुड़ जाता है। तो अपराधों को बढ़ावा। दूसरा आप देखोगे भीड़ की हिंसा। तो भीड़ की हिंसा के उदाहरण भी आपके पास हैं। अतीक अहमद का कोर्ट परिसर में हत्या, ये तुम मान सकते हो। हालांकि भीड़ की हिंसा नहीं थी, लेकिन 4-5 लोग आए और दनादन गोलियां ढक के चले गए। हालांकि मॉब लिंचिंग बोलोगे तो मॉब लिंचिंग के अगर आपको यूपी के कुछ एग्जाम्पल अगर मिलते हैं तो आप डाल सकते हो यहाँ, ठीक है ना। आगे सांप्रदायिक तनाव
अब सांप्रदायिक आपने बताया तो कौन सा एरिया ज़्यादातर रहता है, तो सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले 2021 में दर्ज हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये भी, यूपी में। उदाहरण और देख सकते हो, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ 2013 में, कासगंज दंगा हुआ, ये सांप्रदायिक तनाव के ही तो कारण रहे हैं। तो ये जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ हम आंकड़े दे रहे हैं आपको, जैसे ये आंकड़े दे दिए, यहाँ हमने एग्जाम्पल बता दिए, ये प्रकाश डालने की, जब प्रकाश डालने का निर्देश होता है ना, तो ये सब देना होता है। इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ शक्तिमान सीरीज देखो, आपकी दिमाग के तार खोल देगी वो पूरा, आंसर राइटिंग के मामले में तो खोल देगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, बलात्कार, घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी मौतें इंडिया में, है ना। और हम कर रहे हैं यूपी से संबंधित क्वेश्चन, तो यूपी में जो अपराध से संबंधित कुछ आंकड़े अगर आपके पास हो एनसीआरबी से संबंधित तो और डाल सकते हो आप, है ना। चलिए, अपहरण के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। एनसीआरबी का डाटा 2022 का ये बात कह रहा है ना, तो ये प्रथम स्थान पर है। यूपी पुलिस की बर्बरता देखिए, कस्टोडियल मृत्यु, जो हिरासत में कैदी पहुंचते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 952 केस दर्ज किए गए 2020-21 में, ठीक है ना। सामूहिक हिंसा, जबरन वसूली, संगठित अपराध, साइबर अपराध आदि, ये सामूहिक हिंसा सामूहिक ही तो होती है, और इससे संबंधित क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। भ्रष्टाचार, पुलिस बल, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार की समस्या है। तो ये कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं। अन्य कुछ चुनौतियों को आप देख सकते हो कि बाकी और समस्या क्या है। पर्यावरणीय मुद्दे हैं यूपी के समक्ष, उत्तर प्रदेश के समक्ष। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बाढ़ जैसी समस्या ही बनती है, बाढ़ के साथ साथ सूखा की समस्या भी है। नैतिक मुद्दे भी बहुत सारे हैं चुनौतियों में कानून व्यवस्था के सामने। समाज में स्वार्थी तत्व एवं शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है लगातार। तो ये आपको देखने को मिला था कोविड के समय पे, क्योंकि कोविड के समय पे घरेलू हिंसा के मामले बढ़े थे। अच्छा, बेरोजगारी भी यूपी में काफ़ी बढ़ रही है। तो यूपी पुलिस का पेपर लीक जैसे हुआ तो वहाँ छात्र आंदोलन हुआ। तो ये सब कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या है कि नहीं है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो, और उससे संबंधित अब यूपी पुलिस का पेपर जब लीक हुआ तो छात्र आंदोलन भी करेंगे। अब उसके आंदोलन के लिए पुलिस को व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। जो करंट से संबंधित एग्जाम्पल आपके पास हैं उनका कलेक्शन करो, और जो पॉइंट आपको है आप कमेंट सेक्शन में भी लिखा करें, बता दिया करें। अरे हमको भी तो हेल्प हो जाएगी उससे। और आपको अगर जो भी आइडिया आएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन हमारे वाले लोग हैं, जो व्यूवर्स हैं जो देखेंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की कमी, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68% का कम होना। अब इसे बढ़ाओ, लिटरेसी रेट। उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। चलिए, गवर्नमेंट के प्रयास भी देख लेते हैं कि समाधान के प्रयास क्या किए इन्होंने उस चुनौतियों के। तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई पहले तो, किससे? अपराधियों के प्रति, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उसके तहत आप देख सकते हो यूपी में अतीक अहमद, चलो वो तो उसको मानोगे कि अतीक अहमद को गलत तरीके से मारा गया क्योंकि कोर्ट परिसर में मारा गया, लेकिन विकास दुबे एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। समाधान के प्रयास, समावेशी विकास पर बल। उदाहरण देख लो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट, ठीक है ना। चलिए, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, जैसे EFIR, एग्जाम्पल डालते चलना जो भी है उदाहरण के रूप में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट। ई शासन पर जोर दिया गया, जैसे उदाहरण है उमंग ऐप, निवेश मित्र पोर्टल आदि। मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे थे लगातार, तो उनके सशक्तिकरण के लिए, है ना। औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, है ना। औद्योगिक विकास होगा तो फिर रोजगार भी बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ेंगे तो फिर वो बेरोजगारों से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी वो नहीं होगी, कानून व्यवस्था थोड़ी संतुलित हो जाएगी, शांति में उत्तर प्रदेश होगा अपना। उदाहरण, नई औद्योगिक नीति 2022 लेके आए गए, ठीक है ना। कमिश्नरी प्रणाली लाई गई 7 जिलों में, थोड़ा सा कट गया, लिख सकते हो 7 जिले। ये हम प्रीवियस वीडियो में ये सारे पॉइंट काफ़ी हमने डाले हुए हैं। चलो, सरकार ने जो प्रयास किए वो तो किए, सरकार ने जो प्रयास किए वो तो किए, और क्या क्या कर सकते हो तो आगे की राह में बताएंगे उसे हम। देखो, चुनौतियां जब भी पूछे तो चुनौतियों में जब समाधान बताओगे और सरकार के प्रयास बताओगे, उसमें आगे की राह भी बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। वो क्या कर सकते हो? कानून परिवर्तन को मजबूत करो, है ना। जो लॉ का इन्फोर्समेंट है उसको अच्छे से मजबूत करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाओ, न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। कर्मचारियों की अगर संख्या कम है तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए,
प्रौद्योगिकी सक्षम बनाई जाए, नई नई टेक्नोलॉजी, ई कोर्ट, ठीक। भ्रष्टाचार से लड़ाई करी जाए, डिजिटलीकरण के द्वारा पारदर्शिता बढ़ जाती है अगर चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिजिटीकरण बढ़ाओ, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएं। किससे? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करके, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सभी की पहुंच बने। और इस प्रकार आप जो है इसे कंक्लूड कर दोगे एंड में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मात्र एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व आर्थिक हितों से भी संबंधित है। अतः सरकार और समाज को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, बेहतरीन कंक्लूजन है। अच्छा, प्रयास में कुछ और पॉइंट थे तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं बड़े अच्छे से, शॉर्ट तरीके से, अन्य प्रयासों के रूप में। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट तुम यहाँ डाल सकते थे। STF है, ये भी कानून व्यवस्था के संबंधित है कि नहीं है। UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, एंटी रोमियो स्क्वाड, UP 100 पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया, 3 PSC महिला बटालियन बजट में। तो इन सब के पॉइंटों को आप डाल सकते हैं सरकार के प्रयासों में। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। गुड बाय, टाटा, खत्म। तो 2 वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें लगभग 4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिससे कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन UP स्पेशल पेपर नंबर 5 से संबंधित समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और आगे पोर्शन में इसी तरीके से मैं कराऊंगा कंप्लीट। आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करा करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें। ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि ये वीडियो मैं दिन में अपलोड करूँगा। हालांकि शूट मैं रात को कर रहा हूँ, 3 बज रहे हैं अभी। कूलर पंखा बंद करने के बाद ना पसीने में पूरा बॉडी हो जाता है। अब उठूँगा, पहले नहा के आऊँगा, उसके बाद फिर सोने का प्रोग्राम होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।